आज हमारी मर्यादा और संस्कृति का हमेशा ख्याल रखते हुए आज महाराज परीक्षित जी महाराज ने कहा भगवान का एक महाराज हयग्रीव अवतार हुआ। ये महाराज भगवान का चौथा अवतार था। हंस अवतार ये पांचवा अवतार था। यज्ञ भगवान ये भगवान का छठा अवतार था। और भगवान ने एक अवतार जो महाराज 52 अंग बोलिए था बोले महाराज एक बार कश्यप जी की 2 पत्नी थी, दिति और आदिति। 2 पत्नी दिति और आदिति सगी बहनें थी। पर भगवान की विडंबना देखो कि दिति से दैत्य पैदा हुए और आदिति से देवता पैदा हुए। पाताल लोक के राजा बलि ने महाराज 108 यज्ञ कर दिए थे। अब अश्वमेघ यज्ञ होने जा रहा था। पर जो देवराज इंद्र था ना, रिश्ते में तो भाई था लेकिन बड़ा ही श्याली था। कोई कोई ऐसा होता है ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराए। देवताओं ने तपस्या किया। अदिति माता ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आप ही जैसा बेटा चाहिए। तावदुम्बामुनादुष्टे मोदमाना महाहर्षे कर्मेणे कर्यामेषु पुरस्कृते प्रजापति। भगवान ने अवतार ले लिया वामन अंगुल के बौना भगवान। बोलिए बौना भगवान की जय। महाराज हरि ने वामन अवतार लियो, दर्शन दीने माती अदिति को कश्यप मन अति भायो। परमानंद भयो संतन में अति उत्साह दिखायो। हरि ने वामन रूपे दिखायो। भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को यगोपवीत पहिरायो। निज निज भेंट लगी दियो सब देवन मन अति हर्षायो। वामन विप्र ब्रह्मचारी को देख सबन सुख पायो। माता अदिति को भी दिव्य पयो व्रत पूर्ण परम फल पायो। हरि ने वामन रूप दिखाया। छत्र कमंडल लिए खड़ाऊ पहने हुए महाराज छा गुरु बृहस्पति जी से भिक्षा। बृहस्पति देवताओं की गुरु थे। बोले महाराज भिक्षा में तो केवल हमें पाताल लोक के राजा बलि का ही महाराज राज जाए। बोले वामन भगवान की। कुर्सी में बैठा देते तो और अच्छा होता। कुर्सी में बैठा देते तो और अच्छा होता। भगवान का सभी लोग तिलक करके और उनका दर्शन करें। जो जहां बैठा है बैठे रहें, फिर बाद में सभी लोग भिक्षा दें। राजा परीक्षित से ही कहें कि आप उनका तिलक करें। बोले आनंद कंद भगवान। वामन जी से कहा गया कि आपको पाताल लोक के राजा बलि का राज। बलि जी महाराज चल दिए। वामन भगवान जैसे ही पाताल लोक गए, राजा बलि
पत्नी के सहित यज्ञ में बैठे हुए स्वाहा कर रहे थे। पर जैसे ही महाराज राजा बलि ने देखा, दौड़ करके बाहर आया। अब बावन भगवान तो छाता लगाए थे, कमंडल लिए थे, कोपीन लिए थे, हाथ में माला लिए थे और जल्दी जल्दी माला सटका रहे थे, राम 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 कर रहे थे। राजा बलि बोले, महाराज पाए लगे, तृण चरण धोया, तिलक लगाया। ये माताओं गृहस्थी का नियम होना चाहिए। हमारे घर में कोई भी विद्वान अतिथि ब्राह्मण आए तो हमें उठ के स्वागत करके उसे महाराज घर में बिठा के उसका सत्कार करना चाहिए। क्यों? बोले आवत में हर से नहीं। वाह, आज तो एसपीएम के कर्मचारी राधा मोहन भैया को बारे, साहू जी पधारे, अशोक साहू और हमारा पटेल भी तो आया है। वाह भैया, कृष्ण कुमार पटेल, शाह पत्नी शाह परिवार सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारे बावन जी की झांकी। क्योंकि जब बौना भगवान का कोई रूप का दर्शन करता है, हम खुद फकीर हो जाते हैं। आपकी कौन कहे? हम खुद फकीर हो जाते हैं। हमें ये लगता है बस और कहीं सुख नहीं है, बस यही सुख है। सुखदेव जी भी कह रहे हैं, परीक्ष जी से यदा दृणो वाक्षसी अहो ब्राह्मण दयात वाश्चते ब्रधि संगता तयं बालो बलिष्यमति स्वार्थ बुद्ध बुधो यथा। महाराज बोलिए, आपको क्या चाहिए? 10 मिनट तो बावन भगवान बोले ही नहीं। बावन भगवान के सामने बलि ही बोले जा रहा है। महाराज चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान गेहूं का होता है। अन्नदान, अन्नदान महादान। भले ही कोई कह दे कोई दान, लेकिन अन्नदान महादान, क्योंकि अन्न नहीं है तो जीवन नहीं। पहले जब ब्राह्मण लोग भोजन करने आते थे तो आप क्या देते थे? अन्नदान। इसीलिए अन्नदान महादान। अगर आप प्रतिदिन ज्यादा नहीं एक ही शेर पिसी दान कर रहे हो तो समझो सीधा बैकुंठ। अन्नदान, अन्नदान, स्वर्णदान, अन्नदान कहे, लेकिन बावन जी बिल्कुल नहीं बोले। तब बलि ने सोचा, लगता है भगवान बौना नए नए हैं, ने कोई पंडितानी चाहिए। महाराज विवाह करवा दे, छोटी सी पंडितानी मिल जाएगी, विवाह कर लो। अब भगवान बोले, नहीं, ना अन्नदान, ना धन दान, वो ना वस्त्र दान। अगर देना ही चाहता है राजन तो भूमि दान। क्या? भूमि दान। मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि बड़ा ठठाका मार के ऐसा, महाराज 52 अंगुल के तो खुद ही हो, और 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? बावन भगवान बोले, सुन बलि, मैं आसन लगा के बैठ जाऊं, भगवान का भजन करूं, कोई ये ना कहे कि ये पंडित हड़ी मेरी जमीन है। अब ब्राह्मण एक ही बार मांगता है, बार बार नहीं मांगता है, और जो बार बार मांगता है वो ब्राह्मण नहीं, लोभी लालची होता। अब ऐसे तो आज के जमाने में कहा गया, भाई बुरा नहीं मानना, बस प्राइवेट और पंडित को पेट बराबर। क्या भाई? बस प्राइवेट और पंडित को पेट। होशंगाबाद से टारसी से चलती है कि नहीं? कितने भी प्राइवेट बस भर जाए पर 2 सवारी की जगह बनी रहेगी। ऐसे ही पंडित को पेट कितनों खिला दो, लेकिन 2 गुलाब जामुन की जगह तो बनी ही रही। बावन बोले नहीं, 3 पग पृथ्वी चाहिए।
बलि बोले महाराज कहीं भी नाप लो। बावन भगवान बोले सुन बलि, मैं ऐसा वैसा भिक्षुक नहीं हूं, पहले जल ला, चावल ला, हल्दी ला, रुपया ला, सुपारी ला, संकल्प बोलूं तब लूंगा, बिना संकल्प के दान लिया हुआ दिया हुआ कोई बराबर नहीं। इसीलिए कोई भी दान करने से पहले संकल्प बोलो। बलि ने कहा ठीक है महाराज। बगल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य खड़े थे। शुक्राचार्य बोले पहली बार ऐसे पंडित देख रहे, बड़ा त्यागी है। शुक्राचार्य जी ने ज्यों ध्यान लगाया, अरे ये ठगिया, ये छलिया, नारायण आया है छलने के लिए। शुक्राचार्य बोले सुन बलि, भूल ना कर दई, ये कोई पंडित नहीं है, परमात्मा है, तुझे ठगने आया है, इसीलिए तू याद रख दान मत कर। बलि ने कहा महाराज मैं भी कोई साधारण दैत्य नहीं हूं, मैं महाराज हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के बेटे, प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा राजा बलि पाताल लोक का राजा, जिस मेरे दादा श्री ने प्रहलाद जी ने स्वयं नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया था। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, मेरे दरवाजे में स्वयं 3 लोक का स्वामी भिखारी बन के आया है, 3 लोक का स्वामी भिखारी बन के आया है, और मैं दान नहीं करूं। तुरंत ही महाराज कमंडल लाया, चावल सुपारी लाया, पर गुरु गुरु होता है। शुक्राचार्य जी बोले ये नहीं मानेगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही कमंडल वो टोटी वाला था, ज्यों ही जल निकालने को किया, सो शुक्राचार्य भौरा बनकर टोटी में घुस गया, जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प कहां से होगा। भगवान बोले अच्छा चेला की बड़ी फिक्र है, हमारी फिक्र ना है कि हम महाराज बैकुंठ से बौना बने घूम रहे। भगवान बोले लगता है काफी दिन का रखा पुराना हुआ कमंडल है राजन, वो कुस्सा होता ना, कुस्सा की डंडी लगाओ। और जो ही महाराज बलि जी ने कुस्सा को लगाया, सो आंख के वाला थे, सो आंख वाली चट्टा आ गया है। कोई लेते हतो कोई देते हतो, कभी दान में रूड़ा नहीं बनना चाहिए। कोई लेते हतो कोई देते हतो, शुक्र ने आंखें बेकार न खोई। महाराज तुरंत ही संकल्प हुआ, भगवान तुरंत ही 52 ते विराट हुई गयो, एक ही पग नाप भूई लयो। 52 से विराट हुए, एक ही पग में सारा पृथ्वी लोक नाप लिया। दूसर पग विरंच के लोका, दूसरे पांव में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान बोले बलि आप बता तीसरा पांव कहां रखूं। 2 में सब नप गए, नीचे के 7 ऊपर के 7, 14 लोग। अब तीसरा पैर। बलि भी बड़ा ही चतुर था, बड़ा बुद्धिमान था। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, राज्य बड़ा होता है कि राजा, दान बड़ा होता है कि दानी। भगवान बोले दानी, राज से बड़ा होता है राजा। बलि ने कहा अभी आपने मेरा साम्राज्य नापा है, अभी दानी खड़ा है। वाह धन्य है वो महाराज राजा बलि। महाराज दैत्य होकर के लेट जाता है, जिन परमात्मा के चरणों के दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज महाराज वो त्रिलोकी नाथ ने अपना तीसरा पांव बलि के शरीर में रख दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान। बलि तो धन्य हो गया। भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आए। भगवान बोले अब हमसे कुछ मांग लो। बलि बोला महाराज स्वयं भिखारी बन के आए, मेरा ही सबको छीन लिया, अब मेरे ही मुझे दे रहे हो। भगवान बोले नहीं, फिर भी आपको कुछ मांगना पड़ेगा।
बलि ने कहा महाराज वैसे ये राज साम्राज्य सब मेरा था, मैं आपसे और कुछ तो नहीं मांगता हूं। पर महाराज उसी समय राजा बलि ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो महाराज आप हमारे पहरेदार बन जाएं। स्वयं परमात्मा ने कह दिया एवमस्तु। महाराज 6 महीने तक परमात्मा पहरेदार बने रहे। स्वयं लक्ष्मी जी ने आकर के परमात्मा का बंधन छुड़ाया। बोले आनंद कंद भगवान।